डीएमसीएच का दरभंगा के नवीनीकरण योजना के तहत डीएमसीएच का विस्तारीकरण करने का उन्होंने फैसला किया। यहाँ सौगात का पिटारा कहते हैं, भंडार झोली भर गई दरभंगा वालों की। आज ये शुभ दिन दरभंगा वासियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन से प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा पहुंचे। दरभंगा पहुंचने के उपरांत उन्होंने दरभंगा के डीएमसीएच में अवस्थित 2 भवन का उद्घाटन किए। इसमें एक सर्जिकल ब्लॉक है और उसके बाद उसके पीछे एक भवन, इसका उद्घाटन किए। उद्घाटन के उपरांत मुख्यमंत्री ने बातों ही बात में मीडिया से कह दिया कि दरभंगा के सुवन में ही एम्स बनेगा। और उस समय मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी और कई मंत्री मौजूद थे। और हमारे साथ उसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए दरभंगा युवा जेडीयू के प्रवक्ता हैं अश्विनी कुमार वर्मा जी। ये बताएंगे बिहार के दरभंगा में जब मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री के आने से लोगों को लाभ क्या मिलेगा और क्या अभी तक मुख्यमंत्री दे के गए हैं सौगात मिथिलावासियों के लिए। अश्विनी जी, पहले आपका स्वागत है और ये बताइए हमें कि मुख्यमंत्री जी दरभंगा आए, अब लोग यही सोच रहे हैं क्या मिला दरभंगा आने से, क्या करके गए, क्या हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री जी के दरभंगा आने से आपने कहा सौगात क्या मिला। यहाँ सौगात का पिटारा कहते हैं, भंडार झोली भर गई दरभंगा वालों की। आज ये शुभ दिन दरभंगा वासियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन से प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कुछ समय पहले एम्स की बात जब चल रही थी तो भारत सरकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब हम एनडीए में थे तो एम्स की बात तब से चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब गठबंधन टूटा तो भाजपा का तो पूरे देश में ये आबो हवा और रवैया रहा है कि जब तक वो गठबंधन में रहते हैं तब तक वो उस प्रदेश के लिए उस सरकार के साथ काम करते हैं, और जब वो गठबंधन से बाहर चले जाते हैं तब वो अपना रवैया दिखना और असली चेहरा दिखाना चालू करते हैं। सारे परियोजनाओं को रोक देते हैं। वो बाद में बताऊंगा कितनी परियोजना उन्होंने रोकी हैं। पहले मैं एम्स की बात करूंगा। एम्स को सबसे पहले उन्होंने रोका, उसके बाद अटकाने भटकाने लटकाने का काम किया। तब जिस दिन आपको याद होगा पिछले महीने से पहले दुर्गा पूजा का समय था, एकाएक मिथिलावासियों को झटका दिया कि एम्स दरभंगा से छीन लिया गया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी दरभंगा के खासकर मिथिलांचल के 10 विधानसभा, 4 से 5 लोकसभा, जिसको ये सीट कवर करती है, सीट की ये दरभंगा कवर करती है, एम्स कवर करेगा। उसकी जनता को, लाखों जनता को इस एम्स से फायदा मिलना था। उन्होंने जब देखा कि केंद्र सरकार का ये दोहरा रवैया इनके साथ हो रहा है, उन्होंने तुरंत ही, अगले दिन का ही वेट नहीं किया, तुरंत ही उसी दिन उन्होंने शाम के समय सभी पदाधिकारियों को बुलाया, डीपीआर तैयार कर गए और रात में ही उसी दिन कैबिनेट की अचक बैठक बुला करके 2600 बेड की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसी जमीन पे जिन्होंने एम्स के लिए पहले आवंटन किया था, तरपुरी ग्राउंड, उसी जमीन पे 2600 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं डीएमसीएच का दरभंगा के नवीनीकरण योजना के तहत डीएमसीएच का विस्तारीकरण करने का उन्होंने फैसला किया, जिसका 500 समथिंग करोड़ था, उसको बढ़ाकर के 3100 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपया के आसपास उन्होंने आवंटन किया। उसी का आज उन्होंने शिलान्यास किया है आकर के, और भाजपा के मुंह पर तमाचा मारा है कि आपके कथनी और करनी में क्या अंतर है और हमारी कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये जनता देखे। और आने वाले विधानसभा चुनाव, उससे पहले लोकसभा चुनाव में ये उन्हें डेंट देने का सबसे बड़ा काम करेगी। साथ ही उन्होंने सर्जिकल ब्लॉक, जो कि 194.8 करोड़ रुपए के लागत से बना है, बहुत ही बेहतरीन गैनिक वार्ड के बगल में बना है, आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना है, जिससे गरीबों को इतना फायदा मिलने वाला है। आप देखिएगा, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। उसके बाद से जिस तरह का आपको गंभीर मरीज आएंगे, उस गंभीरता को देखते हुए वैसे वैसे इलाज का उन्होंने एक मापदंड तैयार किया है स्वास्थ्य विभाग ने। आदरणीय तेजस्वी जी आज साथ में, आज उनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जब ये चालू होगा, सर्जिकल ब्लॉक चलेगा, उसके बाद से जब डीएमसीएच का विस्तारीकरण के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होगा, उसमें भी न दवाई की न डॉक्टरों की कोई कमी होगी। उसके साथ साथ 24 आप जो 250 एडमिशन सीट्स के साथ बढ़ जाए, उसका भी उन्होंने भवन निर्माण के लिए पैसा उन्होंने आवंटन किया है। साथ में नर्सिंग के लिए भी उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, जो बीच में बातें आई थी कि उनको नहीं मिल रहा है रहने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, उनका भवन निर्माण के लिए अलग से उन्होंने आवंटन किया और आश्वासन दिया दरभंगा वासियों के साथ साथ पूरे मिथिलांचल वासियों को कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। रही बात एम्स की, आपने मुद्दा हमसे पूछा, एम्स का लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया, हार करके भाजपा को झुकना पड़ा।
और शोभन भी। ये झुकना वाला बात सही नहीं है। हाँ, भाजपा ने पहल किया केंद्र सरकार ने। आप देखिए, पहल किया तो लटकाया किसने, अटकाया किसने, भटकाया किसने किया, भ्रमित किसने किया? आप ही लोग घुमा रहे थे हमको, कभी कर्पूरी ग्राउंड से ले गए शोभन। उन्होंने, देखिए हमारा प्रोग्राम दी एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है जो ऑल ओवर इंडिया चलता है। हमारे अंतर्गत क्या आता है? संसाधन हमारे अंतर्गत आता है, हमारे अंतर्गत जमीन आती है। आपने हमसे जमीन मांगा, हमने आपको जमीन एंड आवंटन करके दिया, बाद में फिर एनओसी का झमेला आपने फंसा दिया। नहीं, ये क्या है? जमीन आपने कर्पूरी ग्राउंड पे दे दिया, मिट्टी भराई के काम वहां हो गया, तोड़ फोड़ का काम हो गया, फिर एक बैग बोलते हैं यहाँ से शोभन ले जाएंगे। ऐसे कब तक घुमाते आपको रहिएगा? याद होगा जब वहां पर जमीन बननी थी तो उस भाजपा अड़ी हुई थी कि मुझे यहीं पे शोभन चाहिए, लेकिन शुरुआत से हमारी मांग ये थी कि पहले एम्स का नियम होता है कि जहां पर एम्स होगा वहां के 10 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होगा। आप बगल में पट्टी चले जाइए, बेता चले जाइए, पूरा हब बना हुआ हॉस्पिटल का, फिर वो प्राइवेट डॉक्टर कहाँ जाएंगे? और शोभन सबसे टॉप एरिया है अगर आप देखिए प्रायोरिटी बेसिस के मामले में, क्योंकि सिर्फ दरभंगा के लोग वहां नहीं जाएंगे, वहां सुपौल से लोग आएंगे, समस्तीपुर से लोग आएंगे, मुजफ्फरपुर से आएंगे, शिवहर से आएंगे, सीतामढ़ी से आएंगे, मधुबनी से आएंगे, कुशेश्वरा स्थान से आएंगे, झंझारपुर से आएंगे। तो दरभंगा शहर में जब इतने लोग टूटेंगे इलाज के लिए तो ट्रैफिक का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। चरमरा जाएगी स्थिति, दरभंगा जीडीपी कहाँ जाएगी, शहर के लोग कमा नहीं पाएंगे, बहुत सारी आप परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर शोभन में बनता है तो वहां से 4 लेन है, और जब लेन की बात आई है तो उस लेन को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लेन को 4 लेन करने का भी प्रस्ताव पास किया कि उसको मैं सड़क की चौड़ीकरण करूंगा ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। आप मान लीजिए यहाँ पे एम्स बनता तो यहाँ अगर किसी मरीज को अत्यधिक मतलब इमरजेंसी है और उसको भेजा गया कि आप पटना रेफर कीजिए, अगर उसको एयरलिफ्ट भी करना है, मान लीजिए हवाई जहाज से उसको पटना भेजना है, दिल्ली भेजना है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कहीं और, मान लीजिए यूएस भेजना है, कोई जा रहा है अपना, तो यहाँ से दिल्ली जाएगा एयरपोर्ट से, फिर दिल्ली से वरना कहीं जाए, तो यहाँ से जब शहर से निकलेगा तो इतनी ट्रैफिक बढ़ जाएगी, जब बर्डन बढ़ेगा तो रास्ते में बड़ी दम तोड़ देगा। वहां बगल में है, तुरंत वहां से आप अगर आपको पटना जाना है तो तुरंत 4 लेन पकड़िए, सीधे निकल जाइए, या फिर आपको एयर पैरामेडिक बन के जाना है, एयर लिफ्ट करके जाना है तो बगल में एयरपोर्ट सीधे चले जाइए। तो कनेक्टिविटी देखिए कितना अच्छा। उस तरह से उधर के एरिया का भी शोभन सेक्टर सिमरी का इलाका है, सिंघवाड़ा का इलाका है, अब यहाँ से मुंबई क्षेत्र हो गया पूरा, कितना डेवलप करेगा। ये तो आपका पक्ष है। बीजेपी वाले लोग कहते हैं फ्लड एफेक्ट एरिया पूरा 20-30 फीट गड्ढा है, बाढ़ का पानी वहां लगे रहता है, तो ऐसे में कैसे फिर होगा? कभी कभी भाजपा के बुद्धि पे हमको इतना डाउट होता है कि कैसे वो सरकार में है, समझ से परे है, इतने बड़ी मिशनरी उनके पास है। आप एक बात बताइए, 2002 में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था 2001 जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, सब जानता है, दुबई रेगिस्तान के मरुस्थली मिट्टी है, वहां पे कहा जाता है कि हाई राइज बिल्डिंग बन नहीं सकती है। वहां पे आज विश्व की सबसे ऊंची बड़ी बिल्डिंग है, क्यों? इट इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग, मार्बल इंजीनियरिंग, टेक्निक, बुद्धि। तो उस बुद्धि के यहाँ 30 फीट मिट्टी भर नहीं सकते आप, आपके पास संसाधन है, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सेंट्रल प्रोजेक्ट आप लगा दीजिए, एक मिसाल कायम कीजिए। तो आखिर रिस्क क्यों खेले? जब जमीन अगर उपलब्ध है उससे सुटेबल जमीन, तो रिस्क क्यों खेले जाके? मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि उस क्षेत्र में बनना संभव नहीं था, फिर हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? इतने जो पढ़ के बाहर से निकल के आ रहे हैं वो कहाँ आपको जाएंगे? प्राइवेट डॉक्टर्स की भी चिंता फिर यहाँ आ रही है। बात यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स की या सरकारी डॉक्टर्स की नहीं है, दरभंगा के क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। अगर वहां पे बनता है तो दरभंगा पे ट्रैफिक का बर्डन सबसे ज्यादा होगा, और जो कुछ डॉक्टर्स हैं बाहर के उनमें भी अनिश्चितताओं का भाव पैदा होगा। और प्रोजेक्ट रुकना था ना, वो प्रोजेक्ट रुकना ही था, क्योंकि वो नियम है कि उतने के उतने रेडियस में कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं होगा। तो कैसे होता? आप जनता को भ्रमित कर रहे थे लॉलीपॉप थमा करके, जैसे चुनाव में हमेशा कहते हैं। ये चीज बताइए आप हमको, ये चीज कि केंद्र सरकार ने पहल कर दिया जी, ठीक है, बिहार सरकार को, अब बिहार सरकार को रिपोर्ट देना है कि वो कब से काम प्रारंभ करे, तो शीघ्र काम प्रारंभ करने की बात केंद्र सरकार द्वारा कहा गया जी। अब लेटर को आए हुए 1 हफ्ता से ऊपर हो चुका है, लेकिन उसका जवाब क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं आया। केवल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि शोभन बेस्ट जगह है, और क्योंकि पीएमसीएच में एम्स, पटना में पीएमसीएच है इसीलिए वहां एम्स बना, दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा में डीएमसीएच है इसलिए यहां ही एम्स बनेगा। तो अब ये कब तक प्रक्रिया के लोकसभा के बाद शुरू होगी, लोकसभा से पहले? देखिए, सबसे पहले मैं दरभंगा में ही एम्स क्यों बने इस पर का जवाब देना चाहूंगा। मिथिलांचल क्षेत्र गंगा के इस पार शुरू होता है, गंगा के उस पार मगध चालू होता है। इस पार जब आप आते हैं मिथिलांचल क्षेत्र में तो सारा अगर आप मैप देखिएगा बिहार का तो दरभंगा बीच पिक पॉइंट पे पड़ता है, कनेक्टिविटी के मामले में सबसे नजदीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अतिशीघ्र काम कब से चालू होगा? जैसे कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी दरभंगा आए थे, उन्होंने अपने शुभागमन में सबसे पहले कह दिया कि A1 सबसे सुटेबल जमीन है, कहा ये भी उनके साथ ये भी कहा कि जल्द से जल्द वहां काम चालू होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए
मुख्यमंत्री जी जब एम्स का जब नोटिफिकेशन वहाँ से जारी हुआ और जब कहा उन्होंने कि यहाँ बनेगा, तो हाँ तुरंत उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाई। आदरणीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी को इन्होंने IFS जो है हमारे इनके अपर सचिव, उनको बुलाकर तुरंत कहा कि सारा के DPR तुरंत तैयार कीजिए, अति शीघ्र जितना मशीनरी लगे, जितनी संसाधन उनको इकट्ठा कीजिए और तुरंत अति शीघ्र एम्स का काम दोनों सेंटर, क्योंकि सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा गठबंधन टूटा है, हम सरकार में नहीं है, विरोधी दल है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात चलनी चाहिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जितनी ट्रांसपेरेंसी हो और अति शीघ्र जितना जल्दी काम हो सके, दोनों मिल करके। हम तो चाहेंगे कि भाजपा आगे आए और जितने वो लोगों की हमदर्द बन के कहती है, तो हमारे मुख्यमंत्री तो हाथ बढ़ा रहे हैं, आप भी बढ़ाइए। और जितना हमारे मुख्यमंत्री जी कह दिया है, बाहुबली का डायलॉग है कि हमारा वचन ही है शासन, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का वचन और आश्वासन ही है शासन, उन्होंने कह दिया तो काम चालू होगा। चलिए एम्स घूम फिर कर फिर आते हैं वही सर्जिकल भवन DMCH वाले पर। वहाँ दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी और क्योंची के विधायक मुरारी मोहैया दोनों बीजेपी से आते हैं, वो भी थे क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। तो उन्होंने उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये जो सर्जिकल भवन है इसका 40% लगभग कार्य बाकी है और जल्दबाजी में इसका उद्घाटन किया गया है। उन्होंने ये भी बात बताई कि जो योजना है ये NDA गठबंधन में जब थे मुख्यमंत्री तब की योजना है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और कुछ तो लोग बकेंगे भाजपा का काम है बकना। सबसे पहली बात ये बिहार सरकार जो गवर्नमेंटल बॉडी है ये उनका प्रोग्राम है, ये भाजपा का प्रोग्राम नहीं था। DMCH का जो परिसर है, चाहे कोई भी भाग का हो, वो बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, वो JDU का प्रोग्राम नहीं था, वो बिहार सरकार का प्रोग्राम है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंटल बॉडी सरकार में कोई रहे उसको करना पड़ता है। अगर आज से अगर पीछे चले जाए 10 साल पहले किसी और की गवर्नमेंट रहती है, उनका प्रोजेक्ट चलता, तो क्या हम उन्हें रोक देते? नहीं रोकते कैसे? क्रेडिट जहाँ चाहिए बीजेपी वाले को, वो उनका काम है क्रेडिट खाना, वो क्रेडिट खोर है, उनका काम है करनी कोई भरनी का, उनका काम है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना है, काम करना जानते नहीं है। आप यहाँ से उठा करके पूरे देश में उनकी राजनीति देख लीजिए, करते कुछ नहीं है। वर्ल्ड कप खत्म हुआ, प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने पहुंच गए थे, आप देख सकते हैं। नहीं अब ये भी कहना है ना उनका कि जल्दीबाजी में तो उद्घाटन होगी, आपने देखा, लेकिन कितना % काम, इलाज नहीं होगा, अब कल से इलाज नहीं चालू होगा। उनके पास कौन सा वो दिव्य ज्ञान है, अंतर्यामी ज्ञान, वो फट से हाथ अपना अंग निश्चित जोड़ते हैं, आप तुरंत जान लेते काम नहीं होगा। अपने तरह समझ लिए क्या? पहले नगर विधायक दरभंगा के जो संजय सरावगी जी, वो रिपोर्ट कार्ड देना, कितने 5वां टर्म चल रहा है उनका, क्या किया दरभंगा के लिए? छोड़िए 5 टर्म, पिछले 5 टर्म में जो उनका वादा था दरभंगा के नगर के लोगों का, क्या किया? नगर में वैसे ही गंदगी पड़ी रहती है। ओवरब्रिज फ्लाईओवर का क्या हुआ? जिन्होंने कहा था गडकरी जी आए हैं तो पूरा बन जाएगा, कितने बने हैं? सारे फ्लाईओवर ओवरब्रिज रुके हुए हैं, जाम से समस्या तरस से दरभंगा, उन पर ध्यान दीजिए ना। आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट में आदरणीय संजय जी अगर नहीं होते, दरभंगा का एयरपोर्ट चालू नहीं होता सुचारू रूप से। पहली बात, इतना विमान किराया क्यों है? पटना से अगर आप जाते हैं दिल्ली को तो आपको अगर 4000 रुपये पड़ता है, दरभंगा से आप जाइएगा तो 5500 रुपये पड़ेगा। 17 से 18 रुपये कन्वीनियंस फी के साथ यहाँ का भाड़ा है, जबकि पटना का वैट 29% है। तब वहां का जो है आप देखिएगा कि सस्ता है, और दरभंगा से वैट सिर्फ 1% है टैक्स, तब इसका भाड़ा इतना ज्यादा। तो आपकी करनी कतनी कुछ और है, करते कुछ नहीं है, खाली बस उद्योगपति का माला जपते रहते हैं। ऐसी राजनीति नहीं होती है। अगर आप जनता की बात करते हैं तो जनता के लिए काम करना होगा। अगर सीखना है तो आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा था 20 में कि नीतीश कुमार जी से बड़ा, मैं आदरणीय मोदी जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कहिएगा तो मैं भाजपा वालों DM करो, मैं भेज दूंगा आपको रिपोर्ट न्यूज का कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरह समाजवादी और विकासपूर्ण नेता पूरा बिहार में पैदा हुआ है न होगा, जिनका खुद का कोट है। कुल मिलाकर के अब ये कहा जाए अश्वनी जी कि जब दरभंगा आए मुख्यमंत्री जी तो पहले DMCH का सर्जिकल का 2 भवन उन्होंने उपहार दिया दरभंगा में, दूसरा एम्स के लिए उन्होंने कहा कि एम्स बनेगा तो दरभंगा के शोभन में ये बनेगा और वो बेस्ट जमीन है, क्योंकि दरभंगा पटना के बाद अगर कोई PMCH से दूसरा बड़ा अस्पताल है तो वो DMCH है, इसलिए दरभंगा में ही एम्स बनेगा। ये 3-4 सौगात तो मुख्यमंत्री जी ने दे गया। धन्यवाद करता हूं, इसलिए धन्यवाद दरभंगा की जनता भी करेगी, लेकिन सवाल विपक्षियों का तो उठा ही। उन्होंने कहा कि अब तो उद्घाटन जल्दीबाजी में कर दिया, चुनाव है, हो गया, लेकिन काम इसमें होगा नहीं, केवल खाना पूर्ति है। भाजपा के कोई नेता पैसा तोड़वा के आए, सर्जिकल है ना, इलाज उनका बैठवा के हम करवाएंगे, कल से होगा वो इलाज, नहीं होगा, सारा काम जल्द से जल्द होगा। देखिए धैर्य रखिए। जब से बागडोर बिहार की मुख्यमंत्री जी संभाली है, बिहार कहाँ था? सड़कों का जाल बिछाया, 24 घंटा बिजली, लड़कियों को स्कूल भेजा, जो लड़कियां घर से नहीं निकलती थी आज स्कूल जा रही हैं, 4 अक्षर कम से कम पढ़ तो रहे हैं सब। प्रोत्साहन देखिए कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं। रोजगार के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उद्यमी योजना चलाया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया है पढ़ाई के लिए, इतना किया है, बहुत सारे हर तबके के लिए, दलित, शोषित, वंचित, महिला, अगरा, पिछड़ा, मुस्लिम समाज सबके लिए किया है। तो आप घबराइए नहीं, सारे काम होंगे, धैर्य रखिए।
सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हमारे साथ जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के युवा के जिला प्रवक्ता अश्वनी वर्मा ने उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन से दरभंगा वासियों और खास करके मिथिला वासियों को जो लाभ मिलेगा, क्योंकि डीएमसीएच दरभंगा है, ये लगभग 4 से 5 जिला को कवर करता है और यहाँ वहां से आते हैं। इन सभी को इलाज करवाए जो मरीज आएंगे उनको तो मिलेगा ही, और उनके साथ जो परिजन आएंगे उनको भी मिलेगा। दरभंगा की बेहतरी होगा और दरभंगा में एम्स बनने से ये मिथिला का हब बनेगा और यहाँ सिर्फ बिहार वासियों के लिए बल्कि विदेश नेपाल जैसे वहां के लोगों को भी एम्स बनने से यहाँ पहुंचने में आसानी होगी और इलाज करवा पाए। फिलहाल इस पूरी चर्चा कैसी लगी बताएंगे। फिलहाल दर्पण 24 फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।